अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी शमशाद हाजिर है। मंडे आ गया ते खबर सुनाने वास्ते हाजिर हो गई। अज मई की 17 तरीक है 17 ईद नूं लगे अज तीजा चौथा रोज़ है। उम्मीद है कि सब ने बहुत अच्छी ईद मनाई होएगी। कल मेरी भाभी का फोन आया कैनेडा तो बाजी शहीन का कहती कि जी ईद मुबारक ते असी ना तेरा जिहड़ा खबर वाला सैगमेंट है वो बहुत शौक नाल सुनते हैं ते जिस तरह तू पंजाबी च खबर सुनानी है ना बड़ा मज़ा आता है। तो मैं क्या जनाब भरजाइयां को शाबाश लैनी कोई सौखी नहीं है। दूसरी भरजाई का फोन आया कहती बई तू ना तो इतनी अच्छी पढ़ी तेरे मत्थे उत्ते ऐनक डिंगी पिंगी हुई पई सी तेन कोई परवाह नहीं। मैं क्या जनाब जो मैं शुरू कर लेनी हाँ मैंने वाकई कोई परवाह नहीं होंगी है ना, मैं पूरा कॉन्सनट्रेट करके पढ़ रही होनी हाँ। सो बड़ी खुशी हुई यार। अपनी भरजाइयां को खुश रखो तुहाडे भरा भी खुश रहणगे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बीबी जी कहंदे हुंदे सी नूहां नूं खुश रखो तुहाडे पुत्तर खुश रहणगे ते घरां च सकून रहिंदा। सो भाबियां कोलों जनाब शाबाशी लैनी कोई सौखा नहीं होंदी। सो थैंक यू वेरी मच भाभी नसीम साहबा, थैंक यू वेरी मच भाभी शहीन साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अज दे अखबार मेरे को हैगे ने डेली मिरर, हैरल्ड, स्कॉटिश डेली मेल, ग्लासगो इवनिंग टाइम्स, डेली रिकॉर्ड, डेली एक्सप्रैस, डेली स्टार, सन। हज किन्ने उत्थे पे ने, मेरे किहड़े पैसे लगे ने। दुकान ते आई सब तो सारे चुके सामने रख लें, जेडे जेडे समय लगे जरा सौखे लगे वो रख ले। अच्छा जी, डेली स्टार की कह रहा है मार्कस द चाइल्डहुड स्ट्रगल दैट मेड मी द मैन आई एम टुडे। बहुत बड़ा फुटबॉल स्टार है इंग्लैंड का। कहता है कि तुसी सारे ही चैंपियन बन सकते हो ते लेकिन स्ट्रगल करनी पैंदी है। मेरा ख्याल बेचारे जेडे गुरबत च पहला पले होंदे ना उन्होंने ज्यादा कदर होंदी है पैसे की वैल्यू की, वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जेडे अमीर लोगों के बच्चे ना वो थोड़े जिहे जरा फिटे हुए होंगे हैं। हाँ जी, गल कर रही सी कि जेडे लोग जरा स्ट्रगल करके सैल्फ मेड होंगे ना वो जिंदगी बहुत तरक्की करते हैं ते जेडे बच्चे मूँह च सोने का चम्मच लैके पैदा होंगे ने वो यूजली हड्ड हराम होंगे ने, फिटे हुए होंगे ने, नहीं मेहनत करते। साढ़े अपने घर च मिसाल मौजूद है। मैं बीबी जी की किताब च भी जिक्र किया है। मेरे माँ बाप जो हिजरत करके इधर आए पाकिस्तान तो सारे उन्होंने कुछ भी नहीं सी। बड़े वक्तां नाल उन्होंने सानू सारे भैन भरावां नूं पढ़ाया लिखाया। मेरा भरा माशाअल्लाह फौज में सिलेक्ट हुए भाई नरशा साहब ते कहते कि जो फौज पहली बारी जो दिता एग्जाम सारा कुछ पास किया, कि गल तो फेल किया कि ही वॉज अंडर वेट। इतनी पढ़ाई करते सी बाहर गलियां दे लैंप थले बैठ बैठ के उन्होंने पढ़िया होया मेरे बड़े भैन भरावां ने। ते बस जो मेरे वाला साहब पता लगा उन्होंने बेचारिया ने फिर मेरे भरा चंगी तरह खुआ पिया के उन्होंने जरा जान बनाई, सेहत बनाई। मेरे भरा ने दोबारा एग्जाम दिते, फिर दोबारा पास किए तो फिर माशाल्लाह उस बाद कर्नल जनरल होके रिटायर हुए। क्या बात है मेरे भरा की। अपने भरा मैं सलूट पेश करती है। मेरे वास्ते बाप की जगह ते क्यों ना एप्रीशिएट किया जाए अपनी फैमिली में। माशाल्लाह जिन्हों ने मेहनत की ने, यही गल कहना चाहनी है कि जिन्होंने स्ट्रगल की है वो अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़ा अरूज दिता है। जेडे खा पी के फिटे ने वो बच्चे नहीं अगे जाते ना। सो यही नसीहत है कि भी मेहनत करो अपने बच्चों को। जरा ना कि कहते हैं खुआओ सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से सख्ती रखो। तो जी अगला अखबार है जी हैरल्ड। वो कहते हफ्ती 1 बिलियन विजन फॉर 11,000 अफोर्डेबल होम्स। घर के बड़े मसले हो गए ने, घर ही नहीं लभते है ना कौंसल के ना किराया के। सो कह रहे हैं जी 1 बिलियन हैगा वो घर बनाने। बड़ी अच्छी गल है जी, होर घर बनाओ, वेरी गुड। अच्छा जी, स्कॉटिश डेली मेल की कह रहा है कैन एन अफेयर मेक अ मैरिज स्ट्रोंगर, कपल हु हैड 7 से इट कैन इवेंचुअली। अच्छा जी, लो दसो कहते कि जे किसी कोई हसबैंड वाइफ जो कोई अफेयर चलाते हैं ना फिर उन्हें फिक्र पै जाता साड़ी शादी ना टुट जाए तो उन्होंने शादी सौ फिर मजबूत हो जाती। जो ख्याल रखते हैं वो पहले ही ख्याल रख लिया करो ना इतने तक नौबत आए। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक सब के घर सुकून रखे। ग्लासगो इवनिंग टाइम्स हाँ जी की कह रहे इट वाजंट सेफ टू बी इन जॉर्ज स्क्वेयर। पता है ना की होया, रेंजर्स वाले ने ट्रॉफी चुकनी सी अपनी चैंपीयनशिप की ते सैलीब्रेशन उत्थे करके उस बाद जॉर्ज स्क्वेयर चले गए। उत्थे हाइपर होए, ड्रंक होए सीगे, अग्गां ला चीज़ां पन, पुलिस वाले जख्मी, बहुत बुरा हाल होया ते इंज लगदा सी नो गो एरिया। तोबा मेरी यार ना साडी भी उस दिन दुकान खुली सीगी ते फरा बड़ा अच्छा करती रही सर्व। मेरी उस दिन छुट्टी सीगी, उन्हें नाल बेटियां ने भी बुलाया, हैंडल वेरी वैल। एंड जो फिर वो सारे फैंस वापस आ रहे सी, यकीन करो स्केरी सीन, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल उन्हें तो दुकान बंद करके मैं घर चली गई। तो बड़ा अच्छा किया ड्रंक पीपल
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬਲੱਡੀ ਹੈਲ ਸਕੇਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡੇਲੀ ਰੈਕਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ selfish beyond belief sturgeon condemned rangers fans army ਹਾਂਜੀ ਕੀਥ ਜੈਕਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ rangers must ask themselves why they did so little to stop the club's image being tarnished and dumped into the gutter along with the broken bottles and empty cans littering the city center city center ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਲਮਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀਥ ਜੈਕਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਐਮਟੀ ਕੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਥਕਿਸਟ sectarian and so selfish utterly disgusted Sturgeon slams rangers rioters over shameful scenes ਨਿਕੋਲਸ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆਰਾਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਫੈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਬੈਡ Knicks Rangers rampage rage FM disgusted by selfish bigoted thugs she calls for club to crack down on fans ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਿਕੋਲਸ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਟਾ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਗੰਦ ਪਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ Scotland back in business millions enjoy new freedoms from today but biggest city is still in limbo with no end in sight. Most of Scotland will take a major step out of lockdown today as pubs and restaurants open for indoor drinking and cinemas and theatres welcome patrons. But while millions enjoy a new freedom, those who live in Glasgow are still under tough coronavirus curbs. They may even be extended. बड़ी मुसीबत सानू पा दी है 700,000 people live here सब तो बड़ा शहर है स्कॉटलैंड का ग्लासगो सो शर्म की गल है कि अज सारे बिजनेस खोल गए ने सारे इन्ना लुक फॉरवर्ड कर रहे थे साडे वर्गे भी वेट कर रहे थे कि शॉप कुछ बिजी होवे ते लेकिन तीन चीज़ां हुई एक तो ईद दी सैलीब्रेशनस हुई ज़ाहिर है अपने लोगों ने बात थोड़ी आना सीगा सारे मिले मिलाए पार्टियां हुई दूसरे इंडियन वेरिएंट जिहड़ा इंडियन वेरिएंट जिहड़ा ना वो बहुत ज़्यादा फैलिया कोरोना वायरस का जी किस्म निकली सी इंडिया तुहानूं पता ही इंडिया की हाल होया बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है फ्लाइटां बंद इन्होंने कोई ना कीतियां अप्रैल के 3 हफ्ते तक फ्लाइटां आंदियां रहियां थाउजेंड पीपल आए वापस यूके ਜਦੋਂ तक रैड अलर्ट च नहीं पाया तो वह हुण महकमा सेहत वाले कहते हैं कि सानूं पता ही नहीं सी कि इतना बैड है फ्लाइटां बंद कीतियां आफ्टर 3 हफ्ते ते 3 हफ्तियां विच सारा इंडिया ही उठ के इधर आ गया कि भी बाद विच जिहड़ा ना आया नहीं जाना फस जाएंगे सो ईद दी सैलीब्रेशनस सो इंडियन वेरिएंट तो उस बाद रेंजर्स वालियां ने स्यापा पाया इन्हां ने इतनी वड्डी सैलीब्रेशन की सारे शहरों में इन्हों ने यूनियन जैक्स झंडियां लाइया तो अच्छी गल है अच्छी तरह बंदा सैलीब्रेट करे तो जोड़ा इन्होंने थाउजेंड्स कट्ठे हुए जॉर्ज स्क्वेयर भी तो होर भी सिटी सेंटर च जगह जगह ते तो बड़ा काम खराब किया फिर फलस्तीन की हिमायत जो जलूस निकले वो फिर जो पोलिंग शीज किया इमीग्रेशन वैन रोकिया उत्थे भी बहुत लोग कट्ठे हुए ये सारिया चीज़ों ने रल के ना ग्लासगो का किया बेड़ा गर्क ठीक है तो नहीं तो अज असी भी लैवल 2 च पहुंचना सी तो बड़े खुश होना सी लेकिन असी थोड़े सैड होकर बैठे हैं दुकानदार कि जी जो ग्लासगो कौंसल तो एक होर शहर मोरे जिद डंडी वगैरह आ जाता ना दे आर स्टिल इन लैवल 3 हो सकता होर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इस तरह लग जान जे ना ठीक हुई सिचुएशन तो सानू वापस लैवल 4 च भी पा सकते हैं
ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੇ ਮੋਰੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ ਜਾਣ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਿਸਕ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।